गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो बाकी सभी बच्चों के साथ शेयर कर दें, सभी बच्चे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहा जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहा जाता है, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जगदीश चंद्र फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर बीरबल साहनी और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बता देती हूं इसका आंसर आएगा, चलो देखो, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहा जाता है, ऑप्शन है जगदीश चंद्र, बीरबल साहनी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर माहेश्वरी। अब बताएं तो जरा, अब देखें आंसर जल्दी से। गुड मॉर्निंग निशा। देखो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर माहेश्वरी। ठीक है, पी माहेश्वरी। सेकंड है हमारा, अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। बताइए, अनिषेक जनन हमने इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया भी है कि अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। आम का, सेब का, अंगूर का या लीची का। अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के जिसमें फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के जिसमें फल का निर्माण हो जाता है उसे कहते हैं हम अनिषेक जनन। तो आपको इसका आंसर देना है। अच्छा, एक भी बार नाम नहीं बोला इसीलिए बोल रहे हैं प्रशांत। नहीं प्रशांत, ऐसी कोई बात नहीं है, एप्पल आंसर दिया है प्रशांत ने। और भी बच्चे आंसर करें। अलोन ने कहा है मैंगो। देखो, अनुज कुमार ने बी आंसर दिया है, प्रशांत ने सेब आंसर दिया है, एप्पल सेब। चलो इसका आंसर बता देंगे फिर हम लोग। देखो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अंगूर। सेब आंसर कर रहे हो आप लोग, मैंने आपको पढ़ाया था अनिषेक जनन, उसमें एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, फिर भी पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों का, क्यों भाई? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, अंगूर। ठीक है ना, अंगूर सही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, ये देखो रोक अलोन अपने आप में ही बातें करने से लगे पड़े। प्रियंका शुक्ला ने सी आंसर दिया था, जिसका आंसर उनका आंसर सही है। शिखा का भी आंसर सही है एकदम। ये राजपूत तो पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, आपस में बातचीत बाद में करते रहिएगा। ठीक है, RPM मौर्य ने बी आंसर दिया है, सेब नहीं, गलत हो गया है। ठीक है, आंसर हमने बता दिया। आंसर क्या है इसका? अंगूर है कि अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होता है, तो ऑप्शन क्या है इसका? अंगूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है क्या? मैक्युलोफिली, हाइड्रोफिली या एनेमोफिली? बताएं। संजना पाल ने सी आंसर दिया था, सही आंसर है संजना का। बाकी अनुज, सलमान, प्रशांत, सबका आंसर गलत हो गया है। चलो इसका आंसर दें। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, बताएं। खुशी साहनी, आपका फर्स्ट डे है क्लास में, तो देखो खुशी, हम क्लास 12 का बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसके आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, अंशुल ने आंसर दिया है सी, एनिमोफिली। पंडित करीना पांडे ने आंसर दिया है सी, और मनीष यादव ने आंसर दिया है बी। अलोन ने आंसर दिया है बी, हाइड्रोफिली।
शिखा यादव ने आंसर दिया है बी हाइड्रोफिली। मैम सी होगा, पंडित ने कहा है मैम सी होगा। प्रशांत ने आंसर दिया है बी। मैम डी ऑप्शन नहीं है। नहीं भाई, डी ऑप्शन नहीं है, हमने एक ही ऑप्शन दिया है, मतलब 3 ही ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। प्रशांत यादव ने बी दिया है, सलमान ने भी बी दिया है, आंसर बी हाइड्रोफिली आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। बी और सी आंसर दे रहे हैं लगभग। अनुज पटेल, गुड मॉर्निंग अनुज। देखो इसका राइट आंसर है मैकिलोफिली, ठीक है। तो अभी तक शायद किसी बच्चे ने ए आंसर नहीं दिया है, सभी बच्चे बी और सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आंसर इसका फर्स्ट वाला सही रहेगा कि घोंगे द्वारा परागण क्या कहलाता है, घोंगे द्वारा परागण कहलाता है मैकिलोफिली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चींटी द्वारा परागण कहलाता है एंटोमोफिली, जूफिली या मर्मिकोफिली? अब बताएं। तराना ने आंसर दिया है सी। अब ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 का बताएं। अब चींटी द्वारा परागण कहलाता है, सब तुक्का मार रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, कभी कभी तुक्के में भी सही हो जाता है। हाँ भाई राजपूत, आपको तो ये हिंदी की क्लास लगेगी, हिंदी में भी आप ये परागण और परागण पढ़ते होगे ना। अजीब ही दुनिया से अलग बातें करते हो आप लोग। ABCD सभी दे दो, DFGHI सब दे दो आंसर। ए है, पंडित कह रहे हैं मैम ए आंसर होगा एंटेमोफिली। अंशुल अंश कह रहे हैं बी होगा। प्रशांत यादव कह रहे हैं। प्रिया गुप्ता गुड मॉर्निंग। मैम संजना आंसर देखकर बताती हैं। प्रशांत यादव ने बी आंसर दिया है, अनुज ने ए आंसर दिया है। भाई देखो, कोई किसी के आंसर चीट नहीं करेगा, मतलब टीपा नहीं मारेगा कि इसने ये दिया तो हम भी यही आंसर देंगे, ठीक है। सब अपना अपना आंसर देंगे। हिंदी में लिखा है ना मैम, बेचारे को लग रहा होगा कि हिंदी की क्लास हो रही है। सही बोल रहे हो अलोन, रॉक अलोन, सही बात है। हिंदी में लिखा है तो उनको ऐसा ही फील हो रहा होगा कि हिंदी की क्लास हो रही है। क्यों राजपूत? मैम मेरा भी सही है, तराना एकदम सही होगा। गणेश शुक्ला ने आंसर दिया है ए। ए ही होगा, पंडित बोल रहे हैं ए ही होगा। चलो, जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है ना, जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है, एंटेमोफिली चींटी द्वारा परागण कहलाता है क्या? एंटेमोफिली उनका सही आंसर है एकदम, कि चींटी द्वारा परागण क्या कहलाता है? एंटेमोफिली कहलाता है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंटेमोफिली कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुभ्रूणता खोजी थी, यानी कि बहुभ्रूणता किसने खोजी थी? ल्यूविनहॉक ने, विंकलर द्वारा या महेश्वरी द्वारा? किसके द्वारा बहुभ्रूणता खोजी गई थी? हाँ सही है प्रशांत, सलमान का भी सही है आंसर, गलती से लिख गया। अच्छा लिख रही हैं साथ साथ, अच्छी बात है। देखो जो बच्चे नोट कर रहे हैं ना तो अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि आप जब इसका रिवीजन करोगे ना सेकंड चैप्टर का, तो साथ में आप ये MCQ भी कर लोगे। मैम मैं करीना पांडे हूँ। अच्छा, इसका डी तो नहीं है कोई। हाँ भाई डी हमने लिखा ही नहीं है, हमने 3 ही ऑप्शन दिए हैं और इसी में से आपको बताना है, ठीक है प्रशांत, इसी में से बताना है। प्रिया गुप्ता कह रहे हैं मैम ए होगा, और बच्चे बताएं। प्रियंका शुक्ला कह रही है मैम 5 का सी होगा, 5 का सी बता रही है महेश्वरी। अंशुल कह रहे हैं मैम सी होगा। करीना पांडे कह रही है मैम सी होगा, अंशुल कह रहे हैं सी होगा। सभी बच्चे लगभग सी आंसर दे रहे हैं। बहुभ्रूणता की खोज की थी किसने? चलो देखते हैं। तराना चौधरी कह रही है ए होगा।
प्रशांत ने ए आंसर दिया है और प्रिया गुप्ता ने भी ए आंसर दिया है। चलो अब इसका जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है, बहुभ्रूणता खोजी गई थी, वो खोजी गई थी ल्यूविनहॉक द्वारा, एंटोनी वॉन ल्यूविनहॉक द्वारा बहुभ्रूणता या कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की गई थी। तो जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है उन सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा, बीजांड से या भ्रूणपोष से? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे अब आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर सी का आंसर बताएं और सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और देखो मैं फिर से बता देती हूँ, आज संडे था इसलिए क्लास हमारी सुबह जल्दी हो गई। बाकी जो नए बच्चे हैं उनको बता देती हूँ, क्लास वैसे डेली हमारी 4 बजे इवनिंग में क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कल क्लास होगी तो वो 4 बजे से होगी इवनिंग में। ठीक है, जिसमें हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसमें भी टॉपिक चल रहा है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यादव कह रहे हैं भ्रूण कोष से, राजपूत कह रहे हैं मैम बी को लॉक किया जाए। अच्छा, बी को लॉक किया जाए भाई। देखो निशा ए बोल रही हैं, पंडित करीना पांडे कह रहे हैं ए होगा, अनुज कह रहे हैं बी होगा, प्रशांत भी कह रहे हैं मैम बी होगा। चलो अभी मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी, फिर आप लोग देख लीजिएगा किसका किसका कौन सा आंसर था। तराना बी बोल रही है, निशा ने ए आंसर दिया है और करीना पांडे ए आंसर दिया है, गणेश शुक्ला ने बीजांड सही उत्तर है मैम। हृदयांशी सिंह, अगर मैं सही नाम ले रही हूं तो बी बोल रही हैं। चलो मैम आप, एक तो इतना जल्दी जाता है कमेंट, करा दीजिए ठीक है ना, अपडेट करवा दीजिएगा प्रशांत। ठीक है, करवा देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी, जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है उन सभी बच्चों का बी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, मनीषा यादव, तराना, अलोन, अच्छा जी मैम तो छोटी बच्ची है ना कि जो कुछ कोई कहेगा तो उनकी बातों में आ जाएंगी ना। मैम आप किसी की बातों में मत आइए, मैं जो कहूँ वही ऑप्शन सही होगा। वाह मैम छोटी बच्ची है, मैम को तो कुछ समझ में आता नहीं है। यस मैम, चलो सही नाम लिया है, चलो अच्छी बात है। और करेक्ट आंसर है ए। अनुज कह रहे हैं ए, नहीं अनुज अंडाशय से नहीं बनेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, बीजांड का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से होता है फल का निर्माण। ठीक है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है और त्रिगुणित होता है। जिन भी बच्चों ने क्लास ये अटेंड की है हमारी, उनको ये सारे आंसर पता होंगे। मेरा भी बी था मैम। हाँ प्रशांत, तो देखो मैं नाम लेके बोलती चलती हूँ किस बच्चे ने कौन से ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, 7 का बी होगा, प्रियंका शुक्ला कह रही हैं मैम 7 का बी होगा। और भी बच्चे आंसर करें। आपने सही नेम लिया है। चलो हृदयांशी सिंह, मनीष यादव कह रहे हैं बी, बी होगा। करीना पंडित कह रही हैं बी होगा, बी होगा इसका आंसर दे रहे हैं बच्चे। रॉक कलोन कह रहे हैं मैम बी होगा। चलो देते चलिए, प्रशांत यादव भी बी बोल रहे हैं, प्रिया गुप्ता सी दे रही हैं आंसर, संजना ने बी दिया है आंसर। अभी मैं बताऊंगी, अपने अपने याद रखा करो ऑप्शन आपने कौन से दिए हैं। ठीक है, अंशुल बोल रहे हैं बी होगा, तराना, निशा ने भी बी आंसर दिया है, बी बी बी। गणेश शुक्ला सी आंसर होगा मैम, गणेश शुक्ला ने कहा है मैम सी आंसर होगा। तो देखिए अब देखें, ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर दिया है कि भ्रूणपोष कैसा होता है, द्विगुणित आंसर दिया है ज्यादातर बच्चों ने। ठीक है, प्रशांत यादव ने बी दिया है, ये सी दिया है अनुज कुमार ने। और देख लेते हैं, RPM मौर्य ने बी आंसर दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। भाई क्लास अटेंड किया करो,
पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। भ्रूणपोष का निर्माण कहाँ होता है? ये जो हमारे पास में ध्रुवीय केंद्रक होता है, ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रक आप नोट कर लेना। यहाँ पर आके एक नर युग्मक जुड़ता है तो ये यहाँ से बनता है क्या? भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष बनता है। तो कैसा हो गया? 1 2 3 त्रिगुणित हो गया, ठीक है। कैसा हो गया? त्रिगुणित हो गया। क्लास अटेंड करते हो नहीं आप लोग? आरपीएम मौर्य, अभी तो नाम लिया था भाई। मैम मेरा भी नाम ले लिया करो, ये क्या बात हुई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कच्चे नारियल में पानी होता है, अंतः फल भित्ति, स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूण पूर्वी या भ्रूणकोश। मैं फिर से ये सेंटेंस रिपीट कर दे रही हूँ। जिन भी बच्चों ने क्लास अटेंड की है उनको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि कच्चे नारियल में पानी होता है। ओके सॉरी मैम, दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं संजना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये जो हम सेशन रखते हैं इसीलिए रखते हैं कि अभी से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, सही भी पता चलेगा। हाँ प्रशांत कह रहा है मैम मैं करता हूँ क्लास अटेंड, अच्छी बात है जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। बस 1 2 मिस हो गई हैं, गेहूं काट रहे थे इसीलिए। कोई बात नहीं प्रशांत, वो भी काम जरूरी है, करूंगी। हृदयांशी सिंह कह रही है मैम आगे से डेली क्लास अटेंड करूंगी, अच्छी बात है। देखो इसीलिए मैंने आप सभी को टाइमिंग भी बता दी क्लास की, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो जो अब क्लास 12th में हो तो उन सभी को बता दीजिएगा कि हमारी डेली क्लास 4 बजे से हुआ करेगी, ठीक है। मेरा भी नेम ले लो, अभिषेक जायसवाल। अनुज पटेल ने आंसर दिया है, करेक्ट ऑप्शन है सी। अनुज ने कहा है करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि भ्रूणकोश। गणेश शुक्ला ने आंसर दिया है स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष। पंडित करीना पांडे कह रही हैं शायद ए होगा मैम, यानी कि अंतः फल भित्ति बोल रहे हैं मैम, ए होगा करीना। आरपीएम मौर्य होता है मैम। अनुज पटेल ने सी आंसर दिया है, और भी बच्चे करें आंसर। प्रशांत ने आंसर ए दिया है, अनुज भी बोल रहे हैं मैम ए होगा आंसर। 8 का ए, प्रियंका शुक्ला कह रही है 8 का ए होगा मैम। साक्षी रॉय कह रही है मैम सी होगा, साक्षी रॉय कह रही है मैम सी होगा आंसर। लग तो प्रशांत कह रहे हैं मैम लग तो भी रहा है। अच्छा प्रशांत लग तो भी रहा है, पर करेक्ट आंसर आप कौन सा लगाना चाहते हो ये भी बता दो। लाइक शेयर कर दिया भाई सभी बच्चों ने? नहीं किया हो जिन्होंने वो कर दे, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो सभी कर दे। ए होगा, गणेश शुक्ला कह रहे हैं मैम बी ही होगा। गणेश शुक्ला ने कहा है मैम आंसर बी ही होगा, लॉक कर दिया जाए। प्रशांत यादव कह रहे हैं मैम ए होगा। ए ही आ रहा है बार बार, अच्छा ए ही आ रहा है बार बार है। गोविंद यादव कह रहे हैं 7 का बी होगा। अरे भाई हम 8 पे चल रहे हैं गोविंद, 7 का तो सी होगा, हम 8 पे चल रहे हैं। अरे प्रशांत हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम दूसरी जगह पे भी चल रहा है ना, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं करना है प्रशांत, आपको नहीं करना, आपको सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। प्रशांत यादव का ए आंसर है। इधर भी देख लेते हैं किस किस बच्चे ने। अभिषेक जायसवाल, अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीएम मौर्य ने सी आंसर दिया है, सी यानी कि भ्रूणकोश। देखो अब जो भी आप लोगों ने आंसर दिए आप सभी को पता होगा, तराना ने दिया है 8 का सी, तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। कच्चे नारियल में पानी होता है, ऑप्शन है इसका बी सही, स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूण पूर्वी। मैंने आपको बोला था कि जो केंद्रक होते हैं इसमें फ्री हो जाते हैं, बताया था ना, फ्री न्यूक्लियर होता है इसमें, बताया था फ्री न्यूक्लियर हो जाता है, जिसके बाद में एक इसमें बीच में स्पेस बन जाता है, जहां पे नारियल के अंदर देखा होगा आपने पानी भरा रहता है, तो नारियल के अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है, वो भ्रूणपोष होता है, ठीक है। क्या होता है वो? भ्रूणपोष होता है, ठीक है। चलो भाई
बी उत्तर होगा, बताइए तो। निशा, धन्यवाद निशा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। निभाग पाया जाता है कहां पर? भ्रूणकोश में, बीजांड में या परखनली में? बताएं चलो। निभाग पाया जाता है कहां पर? निभाग पाया जाता है कहां पर? निभाग पाया जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे। बी, संजना ने कहा है बी आंसर होगा मैम, बीजांड में। और भी बच्चे आंसर करें। निभाग पाया जाता है कहां पर? बताएं जल्दी से। निशा ने कहा है बी था मेरा मैम। अच्छा चलो, मेरा सही है अंशुल। अभिषेक जायसवाल ने बी आंसर किया है, अभिषेक ने बी। चलो पांडे जी ने आंसर दिया है सी, करीना पांडे ने आंसर दिया है सी होगा मैम, परख नली में। अच्छा चलो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। निभाग पाया जाता है कहां पर? बीजांड में पाया जाता है, ठीक है। निभाग कहां पर पाया जाता है? निभाग बीजांड में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बीजांड में सही हो जाएगा, ठीक है। निभाग कहां पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी किसने? प्रोफेसर महेश्वरी ने, पुरकंजे ने या ल्यूविन हॉक ने? ठीक है, फिर से सेंटेंस वाइज, जिसने क्लास अटेंड की है उसको करेक्ट आंसर पता होगा। 9 का बी है मैम, 10 का बताइए आप, ठीक है। तरानन क्वेश्चन नंबर 10 का बताएंगे। मेरा सही था मैम, संजना बोल रही है, ठीक है संजना आपका सही होगा। प्रशांत यादव कह रहे हैं ए कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे आप। साक्षी रॉय बोल रही हैं बी है मैम, यानी कि पुरकंजे हैं। प्रशांत ए बोल रहे हैं आंसर। गणेश शुक्ला कह रहे हैं प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बीजांड है। हाँ भाई, उसका उत्तर बीजांड है, एकदम करेक्ट आंसर है आपका गणेश। अच्छा करीना पांडे बोल रहे हैं मेरा फिर से गलत हो गया, अब कोई बात नहीं। RPM मौर्य ने बी आंसर दिया है, यानी कि पुरकंजे। देखो भाई कमेंट सभी बच्चों का थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन क्या आंसर कर रहा है, ठीक है। फिर आप सभी को ऐसा लगेगा कि अरे हमारा तो देख ही नहीं रही है मैम आंसर। अनुज कह रहे हैं ए होगा, संजना बोल रही है सी होगा, सी बोल रही है संजना। अनुज ने ए कहा है मैम, बीजांड में होगा। गणेश एकदम करेक्ट आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, ठीक है। बी होगा। अभिषेक जायसवाल बोल रहे हैं ए होगा। मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। करीना पांडे आपका आंसर फिर से गलत हो गया। आप बोल रहे हैं मैम मेरा बार बार गलत हो जाता है आंसर, तो आपका आंसर फिर से गलत हो गया, ठीक है। संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? तो संतरे के बीज में बहुभ्रूणता की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। फिर से आपका गलत हो गया, सी ही होगा। हाँ प्रशांत सी होगा, आपका सही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जायसवाल ने ए आंसर दिया है, बी ही होगा। अरे भाई पुरकंजे नहीं होगा, करीना पांडे। गणेश शुक्ला ने आंसर दिया है मैम सी होगा, और एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजांड द्वार से परख नली के प्रवेश को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संयुग्मन, अंडद्वारी प्रवेश या निभागी प्रवेश। यानी कि जब जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार से परख नली के प्रवेश को कहते हैं। यानी कि परख नली जब बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं या निभागी प्रवेश कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। संजना मैम मेरा सही था। भाई देखो मैं किसी का भी यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ कि किसका सही था किसका गलत था, मैं आपके ऑप्शन पढ़ देती हूँ, फिर उसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपका सही था या आपका गलत था, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रांजलि पांडे। सी होगा, कौन से का सी होगा प्रांजलि? ये सॉरी तराना। इट्स प्रा भाई। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। प्रांजलि हम ठीक हैं, आप बताएं आप कैसे हो? बी होगा, अच्छा बी होगा आंसर इसका। चलो और भी बच्चे आंसर करें फटाफट से।
संजना, इस क्वेश्चन का आंसर करें आप। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। बीजांड द्वार से परख नली के प्रवेश को कहा जाता है, यानी कि जब परख नली बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं। प्रशांत यादव ने कहा है ए होगा मैम, संयुग्मन। अच्छा, और बताएं। प्रशांत कह रहे हैं मैम ए होगा, ए होगा। तराना बोल रही है मैम सी होगा। 10 का सी बोल रहे हैं आप। हाँ, 10 का सी होगा, सही है। मिस डॉक्टर फ्यूचर 11 का बी होगा, 11 का बी। चलो, RPM मौर्य कह रहे हैं 11 का बी होगा मैम। निशा भी बी बोल रही हैं। करीना पांडे ने आपके बी आंसर दिया है। सचिन यादव गुड मॉर्निंग। हम तो बिल्कुल मस्त हैं। चलो, अच्छी बात है, आप मस्त हो, मस्त ही रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ को, ठीक है। अभिषेक जायसवाल बोल रहे हैं मैम बी होगा। चलो, अब मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। बीजांड द्वार से परख नली के प्रवेश को कहा जाता है तो उसको कहा जाता है अंडद्वारी प्रवेश। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है उन सभी का बी या ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। प्रशांत, आप ए आंसर दे रहे हो, आपका आंसर गलत हो गया है। संयुग्मन नहीं कहा जाएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, यहां से परख नली यहां से एंटर कर रही है। कहां से? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार नीचे की साइड होता है और निभाग ऊपर होता है, तो हम बोल रहे हैं कि बीजांड द्वार से परख नली के प्रवेश को कहा जाता है। जब परख नली बीजांड द्वार से यानी कि नीचे साइड से जब एंटर कर रही है तो यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय होता है, तो अंड द्वार हो गया ना ये। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। परागकण की बाह्य भित्ति एक्साइन तथा अंतःभित्ति इंटाइन बनी होती है किसकी? गलत हो गया, कोई बात नहीं प्रशांत, गलत हो गया तो मेरा सही है। हाँ भाई करीना पांडे, इस बार आपका सही हो गया है, ठीक है। प्रशांत कोई बात नहीं, आपका गलत हो गया तो इट्स अ प्रा भाई। 12 का बी होगा मैम। 2 ही ऑप्शन दिए हैं इसमें तो, ठीक है। इसमें हमने आपको 2 ही ऑप्शन दिए हैं। चलो जल्दी से आंसर करें। तराना बोल रही हैं 11 का बी होगा मैम। हाँ सही है। अभिषेक जायसवाल बी होगा मैम। अच्छा, इसका तो भाई 2 ही ऑप्शन दिए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 12 का तो 2 ही ऑप्शन दिए, ए और बी। मिस डॉक्टर फ्यूचर बोल रही हैं 12 का ए होगा मैम। देखो मैम बी होगा, प्रशांत बोल रहे हैं मैम बी होगा, अनुज भी बोल रहे हैं मैम बी होगा। चलो, तो जिन भी बच्चों ने इसका आंसर दिया है बी, उन सभी का करेक्ट आंसर है बी। परागकण की जो बाह्य भित्ति है एक्साइन, वो होती है स्पोरोपोलिन की, और जो इंटाइन होती है जिसको हम अंतःभित्ति बोलते हैं वो होती है पेक्टोसेलुलोज की। इसमें ज्यादातर यानी कि सभी बच्चों का लगभग एकदम आंसर करेक्ट है, क्योंकि हमने ऑप्शन ही 2 दिए, ए या बी, ठीक है। पता है मैम 2 ऑप्शन ही है। अच्छा भाई, हमें लगा नहीं पता, क्या बात है, आपको पता है। अभिषेक जायसवाल बी सही है। अभिषेक आपका। बेचू बिंद बी। चलो, अनुज ने बी और प्रशांत ने भी बी दिया है। प्रांजलि, क्या बात है प्रांजलि, हा 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 हा, बड़ी हंसी आ रही है, हैं? चलो, इसका देखो 2 ही ऑप्शन दिए हैं। एक्साइन आपको पता है स्पोरोपोलिन की होती है, और इंटाइन किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये हमारा? ये होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 13। चलो अब मैं लिखती हूं, बताइए। परागकण का कार्य होता है, कार्य होता है, बताइए। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि परागकण का कार्य होता है। कंफ्यूज हो गए मिस डॉक्टर फ्यूचर, कोई बात नहीं। प्रांजलि पांडे, आगे देखिए।
अच्छा, आज की क्लास में बहुत आनंद आ रहा है। चलो अच्छी बात है, आपको आनंद आए, आप ऐसे ही इंजॉय के साथ में पढ़ें। चलो तो आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण का कार्य होता है, बताइए परागकण का कार्य क्या होता है, बताओ। ऑप्शन भी दे दें क्या? वैसे तो वन वर्ड आंसर है ये, क्या है? वन वर्ड आंसर है ये, बताएं। मैं फिर अपनी तरफ से कुछ भी ऑप्शन दे दूंगी इसमें, आप बताइए वन वर्ड आंसर है। परागन का कार्य, हाँ बताइए परागकण का क्या कार्य होता है, कोई बता सकता है? फिर ऑप्शन देंगे हम, ठीक है। वन वर्ड आंसर चल रही है, बताएं। चलो मैं अपनी तरफ से ऑप्शन देने की कोशिश करती हूँ। चलो ऑप्शन देते हैं। भ्रूणपोष की संरचना, नेक्स्ट है ऑप्शन लघु बीजाणुओं को पोषण देना, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। दो ऑप्शन हो गए, भ्रूणपोष की संरचना, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। चलो आपके लिए इजी कर दिया है, इजी कर दिया है, दो ही ऑप्शन दिए। आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, अच्छा। और बताएं, अब मैंने ऑप्शन दे दिए। इसमें फलों का निर्माण होता है, इट्स प्रा भाई बोल रहे हैं। परागकण का कार्य वर्तिकाग्र पर जाना होता है, डॉक्टर मिस फ्यूचर बोल रही हैं। मैम जी प्रांजलि को हम पर हंसी आ रही है, अच्छा। मिस डॉक्टर फ्यूचर कह रही है मैम प्रांजलि को हम पर हंसी आ रही है, भाई हंसिए मत प्रांजलि। हाँ देख लिया। प्रशांत बोल रहे हैं मैम बी होगा। अनुज ने भी, अनुज बोल रहे हैं मैम ए होगा। अच्छा अनुज ने ए कहा है, प्रशांत ने बी ऑप्शन कहा है। मैम संजना ने भी बी बोला है, मैम बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बताएं इधर सचिन यादव ने ए बोला है, करीना पांडे ने ए आंसर दिया है। गणेश शुक्ला परागकण का कार्य भ्रूणपोष की संरचना, अच्छा। प्रांजलि ने बी आंसर दिया है। और देखते हैं, ए होगा, ए होगा, इट्स प्रा भाई बी होगा। अभिषेक जायसवाल बी होगा, मैम जी बी होगा, एकदम करेक्ट आंसर है। परागकण का कार्य जो लघु बीजाणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करना होता है। जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है उन सभी का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। उन सभी का ऑप्शन बी जो था वो एकदम करेक्ट है। और जिन भी बच्चों ने भाई ए दिया है, क्या करीना आपका आंसर गलत हो गया भाई फिर से, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया, आप सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देख लो भाई, जो परागकण होते हैं ना, जब लघु ओहो हमने लिखा है परागकण का कार्य होता है, और ये परागकण का कार्य तो होता ही नहीं है। किसका कार्य होता है बताएं? ओहो, वन लेयर, टू लेयर और थ्री लेयर। उसके बाद में अब बताएं जरा सा देख के, सबसे बाहर क्या, एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीशियम, और मिडिल लेयर। अब यहां बताएं क्या था ये? प्रांजलि पांडे, अभिषेक जायसवाल ने अब सही आंसर दिया है।
बी को लॉक कर दिया जाए भाई। बी तो हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा था और आप सभी ने आंसर दे दिया है, ठीक है। मैम मेरा आज हाफ राइट गए हैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो राइट गए हैं, कोई बात नहीं। संजना, प्रशांत तुम शायद कॉपी खोल कर बैठे हो। अरे भाई आपस में मत झगड़ा कीजिए। देखो प्रांजलि ने और कौन है, अभिषेक जायसवाल, इट्स अ प्रा भाई। देखो यहाँ पे क्या था, टैपिटम था। हमने क्या लिखा था, परागकण का कार्य होता है लघु बीजाणुओं को पोषण देना। अरे भाई लघु बीजाणु जो हैं वो ही मिच्योर हो गए परागकण बनते हैं, तो परागकण परागकण को ही कैसे पोषण दे देगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या, मतलब क्वेश्चन में क्या सही रहेगा, टैपिटम, ठीक है ना। किसने सही दिया है, अभिषेक और प्रांजलि ने। अच्छा तुक्का मार रहे थे। यह भ्रमित करने वाला क्वेश्चन था। हाँ भाई गणेश शुक्ला, ये भ्रमित करने वाला क्वेश्चन था कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नॉर्मल सी बात है, मैंने लिख दिया परागकण का कार्य होता है। परागकण लघु बीजाणुओं को पोषण कैसे प्रदान करेगा, जो लघु बीजाणु है वो परागकण का ही इमेच्योर फॉर्म होते हैं। परागकण सॉरी लघु बीजाणु ही मिच्योर होके परिपक्व होके क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। तो टैपिटम होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं भी सही तुक्का लगाया। अच्छा पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहा हूं, क्या बात है भाई, देख लेना कहीं सर पर सेब न गिर जाए प्रशांत, है तो आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा फिर वहीं पे। क्या बोल रहे हैं मैम, मैम आपका क्लास देखा था, सब सही है, थैंक्स। थैंक्स अभिषेक, हमको बोलना चाहिए। अच्छा गणेश शुक्ला के उत्तर सही हैं, सही बोल रहे हैं भाई, ठीक है। अब चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश होता है। ये मैं रफ कर देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा हमारा क्या, टैपिटम होगा। सबसे बाहर एंडोडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, सबसे अंदर आएगा क्या, टैपिटम। टैपिटम का कार्य लघु बीजाणुओं को पोषण देना। अब हो गया ना क्लियर। हाँ किसने कहा था, गणेश शुक्ला ने कहा था कि ये भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है, एकदम सही कहा था। चलो भ्रूण कोश होता है, कैसा होता है भ्रूण कोश, ऑप्शन देंगे, अगुणित, द्विगुणित या सी ऑप्शन है हमारे पास में त्रिगुणित। भ्रूण कोश होता है अगुणित यानी कि सिंगल एन, 2n 3n। चलो करें आंसर, मेरा सही था प्रशांत कह रहे हैं, लेकिन ये मुझे पता था पेड़ के नीचे। चलो जल्दी आंसर करो अब इसका। भ्रूण कोश होता है अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित। मैम फर्स्ट चैप्टर रिड्यूस हो गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। भाई देखो हमारा काम पढ़ाने का है, ठीक है। अगर मान लो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो क्या जा रहा है, उसमें दिमाग खर्च थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ नया ही आपको सीखने को मिलेगा, है। अभिषेक जायसवाल बोल रहे हैं मैम बी होगा, और भी बच्चे आंसर करें। प्रांजलि पांडे बोल रही है मैम सी होगा। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें पहले, तब आंसर करें, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तब आंसर करेंगे। प्रांजलि पांडे सी होगा, इट्स अ प्रा भाई। नेट इशू मैम, नेट इशू। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही, आ रही है आवाज तो मेरी आ रही है। प्रशांत ने बी आंसर दिया है, अनुज ने भी कहा है बी होगा मैम, बी होगा मैम। अच्छा इधर देखते हैं अंजलि, चौदह का सी, मिस डॉक्टर ने कहा है 14 का सी होगा। मैं फिर से बोल रही हूं, ध्यान से पढ़िए। पायल ने कहा है सी होगा, पायल मलकार सी। चलो आंसर बता देते हैं इसका। प्रशांत ने 2n, प्रियंका सॉरी प्रिया गुप्ता ने सी कहा है,
ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन होगा सॉरी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा भाई। समझा देते हैं जिन बच्चों को गलत हो गया है, ठीक है, जिन बच्चों को गलत हो गया उसको समझा देते हैं। फिर से मैंने अभी क्या बोला था भाई, कहाँ आप लोग ध्यान देते हो? देखिए अभी हमने क्या कहा था, आप लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास में क्या है, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये ध्रुवी केंद्रक है, ये अंड कोशिका है, बीच में जो ऑरेंज कलर से बनाई है, और इसके साइड में जो ग्रीन कलर से है ये क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं। दो नर युग्मक आते हैं, एक ध्रुवीय केंद्रक के पास में जुड़ जाता है और दूसरा कहां पर जुड़ता है, दूसरा जुड़ता है इस अंड कोशिका के साथ में, ठीक है, दूसरा कहां पे जुड़ता है, इस अंड कोशिका के साथ में। तो एक अंड कोशिका के साथ में जो जुड़ता है क्या, नर युग्मक, अंड कोशिका के साथ में जो नर युग्मक जुड़ता है ये, तो ये क्या बनाता है, भ्रूण कोश बनाता है। तो एक एन और दूसरा एन कितना हो गया, 2n हो गया। तो भ्रूण कोश कैसा होता है, भ्रूण कोश होता है द्विगुणित। अगर हम भ्रूण कोश की बात करें तो ये होता है क्या, भ्रूण कोश होता है ये। मैं इसीलिए बोल रही थी कि ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में जरा सा डिफरेंस आता है पढ़ने में, ठीक है। आई एम अ न्यू स्टूडेंट, कौन कह रहा है, प्रिया गुप्ता कह रही हैं मैम मेरा सही था, सब भूल गए पढ़ लिख कर मैम। अच्छा तो भाई क्लास अटेंड कर लिया करो, क्या बात है इसमें, रिवीजन ही होगा आप लोगों का, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ जाएगा। मैम मेरा सही उत्तर था परंतु आपने मेरा नाम नहीं लिया। गणेश शुक्ला, अगर आप बोल रहे हो आपका सही है तो हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं इस बात को कि आपका सही होगा, ठीक है। तो जिनको नहीं पता था उनको समझा दिया है कि जो ध्रुवीय केंद्रक के साथ में जुड़कर एक नर युग्मक बनाएगा वो बनाएगा भ्रूण कोश। जो अंड कोशिका के साथ में नर युग्मक जुड़ के बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, भ्रूण कोश। एक शब्द का डिफरेंस है भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में, ठीक है, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15। पुमंग भाग है किसका, पुमंग भाग है नर भाग, बी ऑप्शन है मादा भाग। चलो बहुत इजी है, मादा भाग, दो ही ऑप्शन दिए हमने। जिद्दी, धन्यवाद जिद्दी ब्राह्मण, बहुत बहुत धन्यवाद।